शरणं शरणं गच्छामि। आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ। मैं राधारमण त्रिपाठी बहुत देर से बैठा हूँ, लेकिन मन में बहुत उधेड़-बुन है। कौन सा अनुभव का अभी जिक्र करूँ, उसको सुनाऊँ। राउरकेला, दुर्गापुर, धनबाद, भिलाई, तो एक एक करके सबको सुनाऊँगा, क्योंकि जब परम जी के संपर्क में हम आए और कुछ बातें मेरी परम जी को अच्छी लगी होंगी, तो उन्होंने मुझे कुछ जिम्मेवारी ज़्यादा देना शुरू किया और अनेक जगहों पर स्वयं ले गए और अनेक जगहों पर मुझे अकेले भेजे कि जाओ और क्लास लो, लोगों को बताओ, समझाओ, आके मुझे अपना अनुभव सुनाओ। तो इस क्रम में धनबाद की एक घटना का मैंने जिक्र पहले किया था, लेकिन आज अभी दोबारा इसलिए कर देता हूँ कि वो किसी दूसरे वीडियो के संदर्भ में उसकी चर्चा हुई थी। आज एक्सक्लूसिव मैं बता रहा हूँ पप्र के संबंध में। कल का वीडियो हमारा परम योग से संबंधित था। अभी परम योग का बहुत सारा और अनुभव जो है मैं बताऊंगा आगे, लेकिन आज पप्र की थोड़ी चर्चा करता हूँ। P3Y का P2। तो मैं तब से पप्र कर रहा हूँ, उस समय जब इसका नाम था परम प्रयोग। परम प्रयोग था और वो 10 वाक्यों का ही था, 10.1, 10.2। उस समय 11 वाक्य नहीं था। फिर बाद में परम जी ने अमेंडमेंट करना शुरू किया। जैसे जैसे समस्याएं आती रहीं, लोगों का उसमें तर्क कुतर्क होने लगा, तो परम जी ने उसको सिंपल करते करते फाइनली उन्होंने अभी का जो पत्र है 11 वाक्यों का, वो फाइनल है। उस समय क्या था? उस समय था मेरी यह इच्छा पूर्ण करो। और सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ, ये बोलना नहीं पड़ता था, वो स्वयं आपको ऐसे नमस्कार करना था। इच्छा पूर्ण होते ही अभी के पत्र में है। उस समय क्या था परम प्रयोग में? इच्छा पूर्ण होने पर 1 ब्रेड रोटी और आधा लीटर दूध का मूल्य परम जी को दूंगा। ये फिक्स किया हुआ था परम जी के द्वारा। इसका प्रिंटेड मटेरियल है हमारे पास, बहुत हजारों में है। परम जी ने बंडल उस समय दिया था, फिर बाद में चेंज हो गया, फिर उसकी कोई ज़रूरत नहीं रही, लेकिन वो मेरे पास पड़ा हुआ है। तो 10वां वाक्य क्या था उस समय, या अभी का जो 10वां वाक्य है उसमें क्या था? वो फिक्स किया हुआ था कि 1 ब्रेड रोटी, ये मतलब पाव रोटी जो होता है ना, हम लोग खाते हैं या किसी को खिलाते हैं, और आधा लीटर दूध का मूल्य परम जी को दूंगा। बस, इसमें अपने मन से कुछ नहीं। उसके बाद तो अब 1 रुपया से करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, है ना। तो मैं उस समय से पप्र कर रहा हूँ और ये जीवन यात्रा पप्र की जैसे जैसे बढ़ती गई, अनेक अनुभव मिलते गए, अनेक ऐसे लोग मिले, आपको भी मिलेंगे, क्योंकि आपकी यात्रा जितनी लंबी होगी उतनी ही आपको कठिन रास्तों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि बकवासी हर जगह होते हैं और मिलेंगे। ऑफ कोर्स अच्छे लोग संसार में ज़्यादा हैं, ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। अच्छे लोग ज़्यादा हैं। इसी समाज में मक्खी भी है और मधुमक्खी भी है। ये सब उदाहरण परम जी बताते थे कि देखो, मक्खी क्या है, गंदी जगह में भी बैठती है और अच्छी जगह में बैठती है, लेकिन मधुमक्खी क्या है, वो सिर्फ फूलों पर बैठती है और हमारे लिए मधु, शहद यानी हनी इकट्ठा करती है। तो बोलते थे कि तुम लोग मधुमक्खी की तरह बनो, मक्खी नहीं।
तो जैसे यात्रा हमारी और आपकी ज़्यादा तय होगी तो अनेक तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन उसमें उलझना नहीं है। उनके लिए परम जी का कहना था कि दिस इज़ नॉट फॉर यू, ऐसे बोलते थे कि हाथ जोड़ के बोलो दिस इज़ नॉट फॉर यू। बहुत लोग तर्क करेंगे इससे कैसे होगा, हाउ इट इज़ पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जितना समय मैं और आप उनको समझाने में खर्च करेंगे, उससे अच्छा है भाई सिंपल, ये आपके लिए नहीं है, आपको जो करना है करिए। आपका कहीं से कोई काम बनता है तो बनाइए, मैं उसमें कहाँ हूँ, मैं कहाँ दखल देने जा रहा हूँ। मैं तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। तो मैं एक विचित्र प्रयोग, इसको विचित्र इसलिए बोल रहा हूँ कि ये विचित्र है, अद्भुत नहीं बोलूँगा। और परम जी ने कहा कि देखो, जब बहुत अंत हो जाए, मतलब थक जाओ, ऐसे लोग मिलने लगे, तो एक प्रयोग बताता हूँ और उनको बोलो कि ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं है। ये 9 वाक्य और 11 वाक्य बोलने से अगर काम बनने लगेगा, संकट टलने लगेगा, ये कैसे संभव है। तो उनको ये अच्छे से प्यार से समझाओ कि ठीक है, इसमें तो कुछ होना नहीं है। तो 8 वाक्य बोल के, और वो क्या, तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। हे परम जी, मुझे ऐसा बुखार लगे, ये सिखाने के लिए कह रहा हूँ, आप अपने लिए मत करिएगा, बकवासी के लिए कह रहा हूँ। बहुत ज़्यादा कोई बकवास करे तो मुझे ऐसा बुखार लगे जो किसी दवा से ठीक ना हो, बस इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। प्रयोग तो हो गया, पत्र तो उन्होंने कर लिया, अब उन्हें बुखार तो लगेगा ही, क्योंकि उन्होंने ही मांगा है। अब उनको तो पहले तो लग रहा होगा कि ये बोलने से, ये वाक्य बोलने से क्या होगा। ठीक है भाई, अब अगर उनको बुखार लगता है, अब तो जाएंगे 1 डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 10 डॉक्टर, सारे अस्पताल, सारी दवा खाएंगे, ठीक तो होगा नहीं। क्योंकि क्या कहा है उन्होंने 9वें वाक्य में, हे परम जी, मुझे ऐसा बुखार लगे जो किसी दवा से ठीक ना हो, तो नहीं होगा। अब उसके बाद थक जाएंगे तो आपके पास आएंगे, या जो भी सिखाएंगे उनके पास आएंगे कि भाई क्या हो गया, कैसी बात है, क्या है। फिर उनको बोलिए कि आप अपनी गलती मानिए, परम जी को समर्पित होइए, परम जी को साष्टांग करिए और बोलिए परम जी मुझसे गलती हो गई, और फिर उनका बुखार दूर होगा। तो ये उनके लिए एक शिक्षा भी होगी। परंतु बहुत तंग होने पर ही किसी को सिखाइएगा, मैंने बहुत तंग होने पर ही, क्योंकि कभी कभी ऐसा करना पड़ जाता है, क्योंकि आप अच्छी चीज़ उनको दे रहे हैं लेकिन वो आपको ही निगेटिव करने में लगे रहेंगे। और कुछ लोगों की आदत तो ऐसी है कि जब 10 लोग बैठे होंगे, उसी से मैं आके बोलेगा, अरे मेरा तो काम नहीं बना। अरे भाई, आपने क्या किया कि काम नहीं बना? 9वां वाक्य ठीक से बोले नहीं बोले, पकड़ की प्रतिज्ञा ठीक से किए नहीं किए। मेरे यहाँ तो बिजली नहीं है, तो बिजली नहीं है तो पहले अपना कनेक्शन देखो, तुमने बिल पेमेंट किया है कि नहीं, फिर फ्यूज़ देखो, फिर बल्ब देखो, अगर सब ठीक है तो क्यों नहीं जलेगा। और एक और रहस्य जो 11वां वाक्य है कि इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। वो इसलिए कि मेरे और आपके लिए जब मैं किसी को बता रहा हूँ और उसका काम बन रहा है, तो सीरीज में जो बल्ब जलते हैं ना, सीरीज में बल्ब जलते हैं तो उसमें 1-2 फ्यूज हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? पावर है, वो बल्ब खराब है, बल्ब को चेंज कर दीजिए, वो फिर जलने लगेगा। तो आप जिसको सिखा रहे हैं उसका काम बन रहा है और मेरा नहीं बन रहा है, इसका मतलब मेरे में कोई कमी है। तो इसको ध्यान में रखा जाए। एक अद्भुत विचित्र प्रयोग का मुझे याद आ गया अभी वो प्रयोग, तो मैंने बताया, और ये सब होता है। तो
बाकी का जो कुछ है वो दूसरे वीडियो में। और अभी आपसे विदा लेते हैं। चरणम शरणम गच्छामि।